नमस्कार साथियों। तो आज है 24 नवंबर 2025। दोस्तों आज मार्केट जो है मोस्टली टाइम पॉजिटिव रहने के बावजूद भी आखिरी मिनट पे गिर गया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्यों, मतलब क्या वजह है, जबकि निफ्टी हमने देखा था आज शुरू में 26,050 एग्जैक्टली यही लेवल आपको मैं कल कहा था ना कि आज का जो मिशन है इसके ऊपर होल्ड करना कैसे भी करके। और अगर आप गौर से देखेंगे निफ्टी 50 लगभग 80% टाइम इसके ऊपर होल्ड किया था। ये देखिए शुरू हुआ था लगभग 26,100 के ऊपर, जो कि एक्सपेक्टेड था कि एक अच्छा ओपनिंग होगा। इवन आज सुबह से गिफ्ट निफ्टी काफी बढ़िया लेवल पे था। 26,122 पॉइंट ओपन हुआ। उसके बाद देखिए कुछ समय के लिए नीचे पहुंचा, बट बहुत नीचे नहीं। 26,050 जिस लेवल आपको मैं कल कहा था 10:30 वाली वीडियो, उसको डिफेंड कर लिया था। उसके बाद फिर से ऊपर पहुंचा लगभग कोई 26,038-40 के आसपास। देखिए आज इंटरडे हाई टच किया, ये देखिए 26,142 पॉइंट पे। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीच करते करते सेकेंड अप मतलब 12 बजे के आसपास 26,100 को क्रॉस करके नीचे पहुंचा। चलो अच्छी बात है, फिर भी पॉजिटिव में था, कोई यहाँ पे कमजोरी वीकनेस नहीं था। बट ये है 2 बजे के बाद अगर आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा वीकनेस और निफ्टी पहुंच गया 26,050 के नीचे। देखिए 26,050 के नीचे 2 बजे के बाद पहुंचा और एग्जैक्टली 3 बजे पे जैसे ही 26,000 की लेवल टूटा एकदम से नीचे, मतलब काफी इंटेंस फॉल हुआ, काफी इंटेंस फॉल। अगर आप देखेंगे ये देखिए 3 बजे पे यहाँ पे था 26,038 पॉइंट पे, और ये देखिए 3:25 पे पहुंच गया आज इंटरडे लो 25,912 पॉइंट पे। तो देखिए इसके पीछे मेनली 2-3 वजह है। अगर हम टेक्निकली बात करें उस समय क्या हुआ था 3 बजे के आसपास, तो टेक्निकली देखा जाए तो निफ्टी फिफ्टी में मोस्टली वेटेज किसका है, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर या बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी एक्चुअली वहां पे गिर गया था। मतलब अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी की मूवमेंट आज सुबह से काफी बढ़िया था। बैंक निफ्टी 59,200-300 की रेंज में चल रहा था। अगर आप देखेंगे मोस्टली टाइम ये देखिए आज बैंक निफ्टी इंटरडे हाई भी टच किया 59,309 पॉइंट पे। और उसके बाद देखिए 3 बजे तक होल्ड किया था 59,100 के ऊपर। जैसे ही देखिए बैंक निफ्टी क्रॉस किया 59,000 की लेवल, सीधा इंटेंस फॉल हुआ बैंक निफ्टी पर भी, और काफी इंटेंस फॉल हुआ। तो ये तो टेक्निकल फैक्टर हो गया कि जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है उसमें गिरावट हुआ, तो अल्टीमेटली निफ्टी गिर गया। अच्छा इसके साथ साथ देखिए एक और फैक्टर है, टेक्निकल फैक्टर क्या है दोस्तों, आपको पता होगा। मैं आपको रात की 10:30 की वीडियो में अक्सर कहता हूं कि सुबह सुबह डॉ जोन्स को ट्रैक जरूर करना। अब ये भी फैक्ट है कि सुबह से डॉ जोन्स की फ्यूचर जो है ना वो काफी बढ़िया लेवल पे था, और जिस वजह से मार्केट भी बढ़िया लेवल पे था। ये देखिए ये जो पोजीशन है ये तो यूएस की टाइम के हिसाब से, और उसके बाद आप देखिए सडनली यहाँ पे भी ड्रॉप हुआ। ध्यान से देखना, सडनली यहाँ पे ड्रॉप हुआ, देख सकते हो आप डॉ जोन्स की फ्यूचर सडनली ड्रॉप हो गया। सेम अगर आप देखेंगे नैस्डैक की फ्यूचर में आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए नैस्डैक की फ्यूचर बहुत ऊपर चल रहा था, अभी भी पॉजिटिव में है, बट सुबह में लगभग मतलब मैं इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले की बात कर रहा हूँ 1-1.5% ऊपर था। उसके बाद देखिए सडनली यहाँ पे भी ड्रॉप हुआ। तो आपको टेक्निकली समझ आ रहा है, एक बैंक निफ्टी जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, दूसरा डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर में सडन ड्रॉप हो जाना, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करा कहाँ पे, निफ्टी 50 को। ये देखिए निफ्टी 50 अल्टीमेटली नीचे गिर गया। अच्छा इसके साथ साथ एक और फैक्टर है। एक और फैक्टर क्या है कि दोस्तों कल है मंगलवार, और मंगलवार मतलब क्या, एक्सपायरी। और इस बार एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल नवंबर की मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी के पहले आज मार्केट थोड़ा सा एडजस्ट हो रहा था। ठीक है, तो कल आपको अल्टीमेट एक्सपायरी की जो मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा, बट आज मार्केट थोड़ा सा कह सकते हो कि एडजस्ट हो रहा था। सो जिस वजह से कह सकते हो कि निफ्टी फिफ्टी में गिरावट हुआ। और जो मेन रीजन जो मुझे लगता है, ध्यान से समझना, जो मेन रीजन मुझे लगता है सडनली फ्राइडे के दिन इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन पे इंटेंस ड्रॉप हो जाना। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन एक्चुअली डॉलर के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा गिर जाना, ये एक बहुत बड़ी फैक्टर हो सकता है। ठीक है, इवन अगर आप देखेंगे आज सुबह से थोड़ा सा रिकवर जरूर हुआ, मतलब फ्राइडे नाइट को मुझे अच्छे से याद है लगभग 89.67 के आसपास पहुंच गया था। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें थोड़ा सा रिकवर हुआ है वैल्यूएशन में, बट स्टिल कोई बहुत बड़ा में रिकवरी देखने को नहीं मिला। और परिणाम क्या हुआ, मार्केट में गिरावट। और सबसे मैं कहूंगा मतलब सैड पार्ट क्या है मालूम है, मार्केट में तो चलो ठीक है कितना गिरावट हुआ, निफ्टी कितना गिरा 0.42%, बैंक निफ्टी कितना गिरा ना के बराबर। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि बेचारा रिटेल इन्वेस्टर्स पिट रहा है कि नहीं बताइए। आज आपकी पोर्टफोलियो में अगर गलत नहीं हो तो निफ्टी जितना गिरा उससे बहुत ज्यादा गिरा है। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि मेनली देखिए लार्ज कैप ब्लू चिप उसमें जितना ना गिरावट हो रहा है ना, आपके मिड कैप हो गया, आपके स्मॉल कैप हो गया,
आपके पीएसयू तो आज बहुत गिरा। पीएसयू मतलब मैं देख रहा था, अरे वो एचएल बेल वगैरह वो तो अलग बात है, एचएल की तो इंसिडेंट हुआ है। फिर भी अगर आप देखेंगे पावर सेक्टर में आरईसी, पीएफसी, बहुत सारे शेयर आज बहुत नीचे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो जिस वजह से अलग से आपके रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो भी गिर रहा था। बट डोंट वरी, मैं कहूंगा कि ऐसे मौके पे ना थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सिंपल बात है। देखिए, आपको लग सकता है कि मैं बार बार पेशेंस की बात करता हूं, ठीक है, बट ये एक्चुअली आपको दिखाने की मतलब साबित करने की टाइम है कि आप कितना पेशेंस रख पाते हो, आप गिव अप करते हो या नेवर गिव अप के रास्ते में चलते हो। अच्छा, फिलहाल देखिए बाकी सेक्टर की, जैसे कि एमएनसी सेक्टर भी वीक था, काफी वीक था, आधा परसेंट था। इसके अलावा देखिए मेटल सेक्टर भी काफी वीक था। पीएसयू बैंक थोड़ा मैं कहूँगा वीकनेस था। सीपीएस सेक्टर भी वीक था। फार्मास्यूटिकल सेक्टर से लेके मीडिया सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, सीपीएसई सेक्टर। अच्छा, एक आईटी सेक्टर आज सुबह से पॉजिटिव में था, बट उसके बाद एक्चुअली आईटी सेक्टर भी अपने आप को होल्ड मतलब सस्टेन नहीं कर पाया था। सुबह में हमने देखा था कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो लगभग 1, 1.5, 2, 3% बहुत सारे आईटी कंपनीज ऊपर पहुंच गया था। बट क्लोजिंग के समय जैसे ही एक इंटेंस इंटेंस ड्रॉप हुआ, आईटी सेक्टर भी अपना गेन खो दिया, बट स्टिल मैं कहूंगा पॉजिटिव में एटलीस्ट क्लोजिंग दिया है। अच्छा, एफएमसी सेक्टर की हाल भी काफी खराब था। बाकी ऑटो सेक्टर भी वीक था। कंजप्शन सेक्टर या बैंक निफ्टी तो आपके सामने ही। एनर्जी सेक्टर भी वीक था, यानी जो मेजोरिटी ऑफ सेक्टर है आज कहीं ना कहीं नेगेटिव में क्लोजिंग गया। सो दोस्तों, क्लियर हो चुका है कि किस वजह से आज बाजार में गिरावट हुआ। 3, 4 रीजन है, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है उस पर लेके चलता हूँ। और उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की 10:30 वाली वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली किस तरह मूव कर सकता है, बिकॉज कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी, बैंक निफ्टी की, बहुत इंपॉर्टेंट। सो उस पार्ट को कवर करेंगे, या आज पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, मिस मत करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में रात की जो 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम सेपरेटली जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करते हैं। ये 2 वीडियो एक्चुअली कल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट में कुछ फॉर्मल पॉइंट या फॉर्मल की फैक्टर मेंशन किया है, आइए देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहला की फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया एफएस की सेलिंग। देखिए, मैं कहूंगा एफएस की सेलिंग एक सेकेंडरी फैक्टर है आज की डेट में। सेकेंडरी फैक्टर, ये कोई प्राइमरी फैक्टर नहीं है, बट हाँ ये भी सच है कि एफआईएस की जब तक ना कंटिन्यूअस बाइंग या कंटिन्यूअस इनफ्लो मार्केट में आए, तब तक बहुत मुश्किल है मार्केट में कोई सस्टेनेबल रिकवरी होने का, जो आपको मैं पहले भी बात कर चुका इस बारे में। अच्छा, दूसरा फैक्टर मेंशन किया प्रॉफिट बुकिंग, ये कोई फैक्टर नहीं है, नॉर्मली जो आपके सामने ही है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन एक्चुअली रिकॉर्ड ड्रॉप हो जाना, खास करके फ्राइडे नाइट को, तो वो काफी हद तक बाजार को हर्ट किया। बाजार को मतलब देखिए, जो बड़े निवेशक की सेंटिमेंट है उसको हर्ट किया। अच्छा, चौथा पॉइंट मेंशन किया है, इन्वेस्टर लुकिंग फॉर अ मार्केट ब्रेकआउट। ठीक है, ये तो अलग बात है कि अभी निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है, तो ब्रेकआउट की अभी भी चांस है, तो उसके पहले एक डीप प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है मनी कंट्रोल की पोल की तरफ से, इसी हफ्ते जो आपको पता होगा भारत की जीडीपी डेटा आउट होगा शुक्रवार के दिन। सो इंडियाज इकोनॉमी लाइकली एक्सपेंड 7.3% इन Q2। तो मोस्टली हमने देखा पोल प्रेडिक्शन या अलग अलग एजेंसी, ब्रोकरेज फर्म, उनकी तरफ से इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 7% से लेके 7.5% के आसपास हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है, शुक्रवार के दिन ही मालूम पड़ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मे भी मुझे लगता है कि 7.5% से थोड़ा ज्यादा ही हो सकता है, जो आपको मैं लास्ट डे भी बताया था कि मेरे हिसाब से 7.8% आराम से पहुंच सकता है, उससे बेटर भी हो सकता है। सो लेट्स सी शुक्रवार। अच्छा, ट्रेड डील के ऊपर एक अपडेट है। रिसेंटली आपको पता होगा G20 समिट चल रहा था, वहां पे बहुत सारे देशों की जो लीडर्स है पहुंचे थे, भारत की तरफ से मोदी जी भी वहां पे अटेंड किए थे। सो कनाडा इंडिया एग्री टू रीस्टार्ट ट्रेड टॉक, पुश फॉर 50 बिलियन बाइलैटरल टारगेट 2030 तक, ये टारगेट रखा। देखो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये देखिए तस्वीर G20 समिट में। तो एक्चुअली यहाँ पे रीस्टार्ट इसलिए ये वर्ड यूज किया बिकॉज आपको पता होगा 2022-23 में जब कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार था, तब भारत और कनाडा के एक्चुअली जो रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिला। अब वहाँ पे देखिए लीडर्स बदला है, तो उसके बाद
फिर से पहले जैसा ट्रेड यहाँ पे हो सकता है भारत और कनाडा के बीच। कनाडा एंड इंडिया हैव एग्रीड टू रीस्टार्ट स्टॉल्ड टॉक फॉर अ न्यू ट्रेड डील, द इंडियन गवर्नमेंट सेड ऑन संडे। मतलब कल रात की बात है। आफ्टर डिस्कशन बिटवीन द टू कंट्रीज पोस्ट फॉलोइंग डिप्लोमेटिक स्पार्ट 2 years अगो, जो हुआ था आपको पता होगा जस्टिन ट्रूडो के समय 2022-23 की बात है, आपके साथ उस टाइम पे शेयर भी किया था। ठीक है, तो चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा आइए कुछ और पॉइंट्स भी है, जैसे कि अच्छा एशियन पैसिफिक बाजार कैसा था एक बार देख लेते हैं। देखिए जापानीज मार्केट की पोजीशन आज फिर भी थोड़ा वीक था, जापानीज मार्केट भी आज उतना बढ़िया नहीं था। अच्छा चाइनीज मार्केट आज थोड़ा सा फ्लैट था, चाइनीज मार्केट में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं हुआ आज। हांगकांग की मार्केट उस व्यू से काफ़ी अच्छा था, मोस्टली इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। साउथ कोरियन कॉस्पी केआरएक्स कॉस्डेक्स मोस्टली फ्लैट ही था, बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं। बाकी इंडियन मार्केट तो आपके सामने ही सडनली गिर गया आखिरी मिनट पे। अच्छा ताइवानिश की मार्केट आज ठीक ठाक था मोस्टली टाइम। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी बढ़िया था, ये खचरा भी आज फ्लैट ही था। न्यूजीलैंड की मार्केट भी ठीक ठाक था, मलेशियन मार्केट भी फ्लैट था, इंडोनेशियन मार्केट बढ़िया मूड में था, सिंगापुर मार्केट भी ठीक ठाक था, थाई मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस, थोड़ा सा फ्लैट मूवमेंट हमें देखने को मिला। ठीक है, सो ओवरऑल बात करें आज एशियन पैसिफिक बाजार ऐसा कुछ बहुत अच्छा नहीं था, थोड़ा सा फ्लैट, थोड़ा सा वीकनेस, कुछ कुछ मार्केट बढ़िया था। ओके, सो देखिए कुल मिला के ये भी फैक्ट है कि बाजार में जिस दिन तेजी और प्रॉब्लम क्या मालूम है, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि देखिए मार्केट जिस दिन ऊपर बढ़ रहा है ना, पोर्टफोलियो उस दिन भी गिर रहा है मतलब या तो वीकनेस या तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं। और मार्केट जिस दिन गिर रहा है उस दिन तो भाई पोर्टफोलियो का फुल धजिया खत्म, है ना। ये प्रॉब्लम है। तो देखिए इसके लिए देखिए सिंपल सोल्यूशन है कि आपको अगर आपके निवेश पे बिलीव है, सिंपल बात है, आप तो और बस ऐसे ही आंख बंद करके निवेश नहीं किया। मान लीजिए कि आपने कोई एबीसी शेयर में निवेश किया, फॉर एग्जांपल आपने एबीसी शेयर में निवेश किया, तो कुछ ना कुछ व्यू रख के ही तो किया ना कि हाँ ठीक है 5 साल 10 साल बाद इसके बिजनेस इतना ग्रो कर सकता है, तो उतना टाइम दीजिए, उतना बिलीव रखिए, इतना मैं आपको कहूंगा। देखिए गिरावट होगा, तेजी होगा, मार्केट की पार्ट है, पार्ट ऑफ मार्केट, उसके बाद कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, तो हर एक फेज को आपको समझने की आवश्यकता है, हर एक फेज में आपको थोड़ा कामली आई थिंक डिसीजन लेने की आवश्यकता है। तो अभी थोड़ा सा हो सके कि टफ फेज चल रहा है, कोई नहीं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, सिंपल यहाँ पे पेशेंस रखिए, इतना मैं कहूँगा। बाकी देखिए आप समझदार हो, आई थिंक आपको समझ आ चुका है। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन वगैरह है इस बारे में कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।